नमस्कार मेरे प्यारे युवा साथी, मैं हूं सौरभ कुमार निकेश। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल जस्ट एग्जाम में। मेरे प्यारे युवा साथी, आज मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा नेशनल एवं इंटरनेशनल से जुड़ी हुई करंट अफेयर्स के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक दिया गया है। आप PDF लिंक वहां से डाउनलोड करके आप खुद पढ़ सकते हैं। आइए इस करंट अफेयर्स के एक मुद्दे पर नज़र डालते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक ने किस देश में शिक्षा में सुधार से जुड़े कार्यों के लिए लगभग 3700 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दी है। ऑप्शन ए में है नेपाल, ऑप्शन बी में है चीन, ऑप्शन सी में है भारत, ऑप्शन डी में है रूस। आइए इसका आंसर व्याख्या में ढूंढते हैं। व्याख्या में बताया गया है कि विश्व बैंक ने कहा है कि उसके कार्यकारी निदेशक मंडल ने भारत के 6 राज्यों में सुधार के लिए, शिक्षा सुधार के लिए $50 करोड़ अर्थात लगभग 3700 करोड़ रुपये कर्ज को स्वीकृति प्रदान की है। विश्व बैंक ने बयान में कहा है कि इस कार्यक्रम के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश और राज्यों के साथ भागीदारी में मूल्यांकन प्रणालियों को करने जैसे कई कार्यों में मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर आपका सी हो जाएगी, यानी भारत हो जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि हाल ही में किस राज्य में सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन ए में है बिहार, ऑप्शन बी में है पंजाब, ऑप्शन सी में है झारखंड, ऑप्शन डी में है महाराष्ट्र। आइए इसका आंसर व्याख्या में ढूंढते हैं। व्याख्या में बताया गया है कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस में संक्रमित मरीजों के इलाज को प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन होने जा रहा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी का सेंटर होगा। कोविड-19 से संक्रमित मरीजों का इलाज यहाँ प्लाज्मा थेरेपी से किया जाएगा। राज्य में प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 के रोगियों को स्वस्थ में करने के लिए सफल रही है। ट्रायल के दौरान दावा किया गया है कि यहाँ 10 में से 9 मरीज प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर महाराष्ट्र हो जाएगी। राइट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि किस देश ने G7 दक्षिण कोरिया को शामिल करने के अमेरिकी प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है। ऑप्शन ए में है जापान, ऑप्शन बी में है नेपाल, ऑप्शन सी में है रूस, ऑप्शन डी में है पाकिस्तान। आइए इसका आंसर व्याख्या में ढूंढते हैं। दोस्तों, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और हम इस क्वेश्चंस का आंसर डिस्क्रिप्शन में यानी व्याख्या में पूरी तरीके से ढूंढने की कोशिश करेंगे। और आंसर जानने के साथ साथ इसके बारे में और कुछ अधिक भी जानना बहुत ज़रूरी होती है। आइए इसका व्याख्या में आंसर बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का व्याख्या में है कि जापान ने G7 में दक्षिण कोरिया को शामिल करने की अमेरिकी प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है। उसका कहना है कि चीन और उत्तर कोरिया से संबंधित अहम मुद्दों पर दक्षिण कोरिया G7 के देशों से अलग राय रखता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने भारत समेत रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को इस साल के G7 शिखर सम्मेलन में शामिल करने का प्रस्ताव दिया था। विश्व की 7 बड़ी अर्थव्यवस्था के इस समूह में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस और इटली पहले से भी शामिल हैं। इनमें एशिया महाद्वीप से जापान एक मात्र देश है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगी? जापान है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए में है 15 जनवरी, ऑप्शन बी में है 29 जून, ऑप्शन सी में है 10 मार्च, ऑप्शन डी में है 12 जुलाई। आइए इसका आंसर व्याख्या में ढूंढते हैं। व्याख्या में बताया गया है कि सांख्यिकी दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 29 जून को मनाया जाता है। यह महत्वपूर्ण प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक एवं संख्याविद PC महानोबेलिस की आर्थिक योजना और सांख्यिक विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के सम्मान में
मनाया जाता है। यह दिवस राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण में पीसी महालोबोनिस के योगदान के प्रति युवाओं के बीच जागरूकता पैदा करना और उन्हें प्रेरित करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगी 29 जून को मनाया जाता है, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की पूर्ण बैठक किस देश के अध्यक्षता में आयोजित की गई है? ऑप्शन ए में है चीन, ऑप्शन बी में है नेपाल, ऑप्शन सी में है जापान, ऑप्शन डी में है पाकिस्तान। आइए इसका आंसर व्याख्या में ढूंढते हैं। व्याख्या में है कि हाल ही में वित्तीय कार्रवाई बल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की पूर्ण बैठक चीन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय जांच एजेंसी और प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने आतंकी वित्त पोषण के रोकथाम हेतु एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की स्थापना वर्ष 1989 में एक अंतर सरकारी निकाय के रूप में हुई थी। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण जैसे खतरों से निपटना और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए अन्य कानूनी विनियामक और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर चीन हो जाएगी, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि किस राज्य सरकार ने कुपोषण और मातृ मृत्यु दर से मुकाबला करने हेतु मुख्यमंत्री मातृपुष्टि उपहार योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए में है बिहार, ऑप्शन बी में है केरल, ऑप्शन सी में है पंजाब, ऑप्शन डी में है त्रिपुरा, राइट। आइए इसका आंसर व्याख्या में ढूंढते हैं। व्याख्या में है कि इस योजना की घोषणा करते हुए त्रिपुरा राज्य के समाज कल्याण एवं सामाजिक शिक्षा मंत्री संतान चकमा ने कहा है कि योजना के तहत सरकार द्वारा प्रदान की जा रही किट से कम 40,000 महिलाओं को लाभ होगा। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक किट का मूल्य लगभग 500 रुपया प्रति किट होगा। अनुमान के अनुसार राज्य सरकार की इस पहल में प्रत्येक वर्ष तकरीबन 8 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर त्रिपुरा हो जाएगी, राइट। त्रिपुरा राज्य ने शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के कारण किस विमानन कंपनी के लिए बोली लगाने की समय सीमा को फिर से 2 महीने के लिए बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया है? कुछ ऑप्शन ए में है एयर इंडिया, ऑप्शन बी में है इंडिगो, ऑप्शन सी में है स्पाइस जेट, ऑप्शन डी में है जेट एयरवेज। आइए इसका आंसर व्याख्या में ढूंढते हैं। व्याख्या में है कि यह तीसरी बार जब समय सीमा बढ़ाई गई है। सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया के विनिवेश की प्रक्रिया 27 जनवरी को शुरू की गई, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए संभावित बोलीदाताओं से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर यह समय सीमा बढ़ाई गई। जनवरी में जब पहली बार एयर इंडिया की बिक्री को लेकर रूप पत्र जारी किया गया था, तब बोली लगाने की समय सीमा मार्च तक की रखी गई थी। इसके बाद में 30 अप्रैल तक और फिर 30 जून तक बढ़ावा दिया गया था। अब इसे 31 अगस्त तक बढ़ावा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगी एयर इंडिया, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हरथिया हरम कार्यक्रम के 6ठे चरण का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए में है केरल, ऑप्शन बी में है तमिलनाडु, ऑप्शन सी में है तेलंगाना, ऑप्शन डी में है कर्नाटक। आइए इसका आंसर व्याख्या में ढूंढते हैं। व्याख्या में बतलाया गया है कि राज्य सरकार के अनुसार हरिथा हरम कार्यक्रम के 6ठे चरण के दौरान लगभग 30 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। राज्य में यह वृक्षारोपण कार्यक्रम बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने में भी मदद करेगा। तेलंगाना का हरिथा हरम कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित व्यापक वृक्षारोपण
कार्यक्रम है, जिसके तहत राज्य में वृक्षों के क्षेत्र को 24% को बढ़ाकर 33% करने का लक्ष्य रखा गया है। 33% लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तेलंगाना का गठन एक भौगोलिक और राजनीतिक इकाई के रूप में 2 जून 2014 को भारत के 29वें राज्य के रूप में निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगी तेलंगाना, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 के गंभीर लक्षणों वालों मरीजों के इलाज के लिए एक किस ड्रग के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। ऑप्शन ए में है कोरोनिल, ऑप्शन बी में है डेक्सोमेथासोन, ऑप्शन सी में है नेबिविलोल, ऑप्शन डी में है बास्टन। तो आइए इसका आंसर व्याख्या में ढूंढते हैं। व्याख्या में बताया गया है कि केंद्र सरकार ने गंभीर लक्षणों वाले मरीजों के इलाज के लिए एक सस्ती स्टेरॉयड ड्रग डेक्सामेथासोन के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। यह एक मेथिलप्रेडनियोसेलेन के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल होगी। इसका उपयोग मध्यम और गंभीर स्थिति वाले कोरोना वायरस मरीजों के इलाज में हो सकेगा। ब्रिटेन में हुए क्लिनिकल ट्रायल में डेकामेथासोन को कोरोना की लाइफ सेविंग दवा के रूप में पाया गया था, जिसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन के डेकामेथासोन के उत्पादन में तेज़ी लाने को कहा था। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगी डेकामेथासोन हो जाएगी, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च का भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष 2020 से 21 में निम्न में से कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान है। ऑप्शन ए में है 4.3%, ऑप्शन बी में है 5.3%, ऑप्शन सी में है 6.3%, ऑप्शन डी में है 5.9%। आइए इसका आंसर व्याख्या में ढूंढते हैं। व्याख्या में बताया गया है कि इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च का भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष 2020 से 21 में 5.3% सिकुड़ने का अनुमान है। देश के इतिहास में यह सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की सबसे निचली वृद्धि दर होगी। रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी की वजह से उत्पादन की रफ्तार और स्तर पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरे वित्त वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में गिरावट आएगी। प्रत्येक तिमाही के दौरान भी अर्थव्यवस्था नीचे आएंगी। हालांकि एजेंसी का मानना है कि अगले वित्त वर्ष यानी 2021 से 22 में अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटेगी और 5 से 6% की वृद्धि दर्ज करेंगे। और नेक्स्ट में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा 5.3%, राइट। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं सौरभ कुमार निकेश आपसे इजाज़त लेता हूँ, फिर मिलूँगा अगले दिन। तब तक के लिए और अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। टिल द नेक्स्ट टाइम, लव यू ऑल।